नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। एक तरफ सरकार देश में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और असहाय लोगों को बसा रही है, तो दूसरी ओर बिहार के पटना में कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लिए जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे, जिसको लेकर ये सभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए दिल से धन्यवाद कहते दिखे। मगर इन लोगों के चेहरे पर दिख रही खुशी के पीछे की दर्द बयां करते हुए इन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं और आग्रह करते हैं कि हमें इस जगह से हटाया नहीं जाए, क्योंकि 50 घरों के परिवार पटना कमिश्नर कार्यालय के पीछे पिछले 50 सालों से रह रहे हैं, जिनको जिला प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। वहां रहने वाले गरीब लोगों और छोटे छोटे बच्चियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई। हम लोग को यहाँ रहने दिया जाए, हम लोग यही नीतीश कुमार से चाह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ जगह दिया जाए रहने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल भी बगल में ही है और बहुत सारी हम लोग को दिक्कत हो जाएगी अगर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। तो हम यही कहें हम लोग यहाँ रहने दिया जाए। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग को यहाँ रहने के लिए। अगर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई भी छूट जाएगी, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी हम लोग के पास। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार हमारी मसीहा है, हमें बेदखल मत कीजिए, हमें यहीं रहने दीजिए, हमारा स्कूल यहीं है, यहाँ से जाने के बाद हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। दरअसल ये लोग पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। 2016 में भी इन्हें हटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गुहार लगाने के बाद इन्हें नहीं हटाया गया। अब एक बार फिर इन लोगों और इनके बच्चों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। कुमार से यही मांग है कि हम लोगों को दोबारा यहाँ बसाया जाए, क्योंकि हम लोग भूमिहीन है सर। मैं सर नीतीश कुमार के द्वारा एक अति पिछड़े वर्ग योजना चलाया गया, पेड़ लगाए नीतीश कुमार, उसी पेड़ के तहत मैं वहाँ पर एक छोटी सी फूल हूँ, उन्हीं के कार्य को मैं निभाती चली आ रही हूँ। मैं खाली मतलब हूँ सर। अब मेरी इतनी इनकम नहीं है, वो उनको भी पता है कि वो क्या हमें देते हैं और उनकी सारी योजनाओं को मैं निभा रही हूँ। सरकार से मेरी यही है कि जब आप अति पिछड़े वर्ग के लिए, मध्य वर्ग के लिए मसीहा बने हुए हैं, तो मुझ गरीब के लिए भी आप मसीहा एक बार बन चुके हैं, दोबारा भी मुझ गरीब के लिए आप मसीहा बन जाइए सर। और मुझे यहाँ दोबारा अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बसाया जाए सर, क्योंकि आए दिन हम लोगों को कार्यालय के द्वारा कुछ न कुछ मतलब टॉर्चर, प्रताड़नाएं मिलती चली आ रही है कि इसको खाली किया जाए। अगर खाली कर देते हैं सर तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद है। और सर को ये पता है कि मतलब कि क्या हमारी औकात है, क्या हमारी परेशानी है, क्या हमारा पेमेंट है, सैलरी है। उनके द्वारा सारी योजनाएं मैं निभाती हूँ। मैं सबसे यही चाहती हूँ कि सर हमें यहाँ दोबारा बसाएं, और उन्हीं के द्वारा हम बसे हुए हैं। खाली करने का आदेश कमिश्नर के द्वारा हुआ था जी, उनसे मिली है, उनसे मिली भी थी सर, मिली थी, उनके पास गए, आवेदन लेके गए, एक बार नहीं सर 2 बार मिले हैं। यहाँ तक कि सर नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने सचिवालय में आवेदन दिया था, वो उसकी यहाँ पर है प्रतिलिपि। सर बोले सर कुछ भी जवाब नहीं दिए, वो लेटर ले लिए, आवेदन लेके वो सिक्योरिटी के पास दे दिए, उसके बाद कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिए। यहाँ पर 1972 से हमारे पूर्वज रह रहे हैं सर, और आज तक हम लोग 2006 में भी ये रवि के द्वारा हम लोग को हटाया गया था, पूरा ये तोड़ के पस्त कर दिया गया था। लेकिन जब हम लोग सर के पास गए तो वहाँ से तुरंत उन्होंने हम लोग के सामने ही कमिश्नर को फटकार लगाई कि इन लोग को हटाया जाए, क्यों हटा रहे हैं। तब से फिर हम लोग यहाँ पर, तो ये लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जैसे मान लिया दिए तो आपको कोई प्रूफ दिए हैं रहने के लिए। सर वो तो प्रूफ, क्योंकि उनका आदेश ही सर प्रूफ हो गया सर। अगर बोल दिए कि ये चीज हो जाना चाहिए, कोई आदेश निकाल दिए, तो वो आदेश ही उनके लिए तो सबूत है। हम लोग के लिए, जनता के लिए सबूत तो उनकी आवाज ही होती है, कोई कागज तो लिखित मांगते नहीं है। और उसके बाद सर यहाँ पर जांच के लिए कागज भी आई थी 2006 में, मगर उस कागज पर फिर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एक नोटिस दिया गया कि आप लोग यहाँ पर जल्दी से खाली 7 दिनों के अंदर में खाली कर दीजिए। उसके एवज में हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मिले, आवेदन दिया, उनको देने के बाद उनसे कहें कि सर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2006 में रहने के लिए आदेशित किए थे, जो कि प्रिंट मीडिया और प्लस सब में छपा था, पेपर में भी छपा था, तो हम लोगों को कोई लिखित आदेश नहीं मिला था। पेपर का कटिंग ही हम लोग रखे थे, और पेपर के कटिंग हम लोग सोचे कि भाई मुख्यमंत्री बिहार का कह दिए हैं तो यही मेरा आदेश है, तो लेके गए तो कमिश्नर साहब कुछ नहीं बोले।
अब हो रहा है, फिर दिया गया है खाली करने के लिए, फिर नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए। इसीलिए हम लोग डरे हुए हैं कि हम लोग को कभी भी तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग को बाल बच्चा के यहाँ सब लोग पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, सभी को हर्जा हो जाएगा, सभी को छूट जाएगा, पढ़ाई सब मिट जाएंगे हम लोग। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 2006 में आपने आदेश किया था श्री रविंद्र पवार साहब को, इसी तरह से डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू कमिश्नर साहब को भी आदेश कर दे। हम लोग आपका जय जयकार जय नीतीश कुमार करेंगे। हम हमें बचा लिया जाए। अब देखना होगा कि इनकी गुहार मुख्यमंत्री तक कब तक पहुंच पाती है। भारत वन हिंदी, पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।